नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत अभिनंदन है। साथियों, अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए आज एक प्रैक्टिस सेट लेकर के हम फिर उपस्थित हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे और सही दिशा में ले जा रहे होंगे। और आइए हम यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांति और क्लांति शब्द का सही अर्थ। तो यहाँ पे हो जाता है, पहला हो जाएगा या फिर बी हो जाएगा या फिर सी या फिर डी। तो इसमें आंसर क्या सही हो जाता है? इसमें आंसर सही हो जाता है चमक और थकावट, क्रांति और क्लांति। यहाँ पे है अगला प्रश्न कि तबले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या सही होगा। तो जैसा चाहा वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा है, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ है। तो आंसर सही हो जाता है यहाँ पे सी यहाँ पे सही हो जाता है, अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और। भारत आया किंतु भूपेन चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि ये क्या है? इसमें जो है संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, साधारण है या फिर प्रश्नवाचक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह कैसा वाक्य है? तो वाक्य हम सब लोग सभी जानते हैं कि वाक्य जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, एक मिश्र वाक्य होता है और एक संयुक्त वाक्य होता है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि संयुक्त वाक्य है कि भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यहाँ पे पूछा है पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय और फिर पूजनीय। तो यहाँ पे जो वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे दो प्रश्न, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी हो या फिर टीजीटी हो, वहाँ पूछा जाता है। तो अपनी जो ये वर्तनी वाला है एक, ये भी अपना अच्छे से करते रहें ताकि दो प्रश्न आपका कहीं से भी गलत ना हो। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी, पूजनीय जो है ये यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि समिष्ट का विलोम विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा? मतलब समिष्ट का विलोम पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो यह विशिष्ट हो जाएगा, विष्टि हो जाएगा, शिष्ट हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगा। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि समिष्टि हो जाएगा। इसका समिष्टि का हो जाता है क्या? विष्टि हो जाता है, समिष्टि का विष्टि। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि तर्कस का पर्यायवाची क्या होगा? तर्कस का पर्यायवाची तो तीर है कि धनुष है कि प्रत्यंचा है कि निसंग है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी, निसंग यहाँ पे हो जाएगा। तर्कस का पर्यायवाची निसंग और तूर्णी आदि होता है। किसका? तर्कस का। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? ये हिंदी का है, फारसी का है, अरबी का है या फिर तुर्की का है? तो यहाँ पे है कि हिंदी में जो प्रचलित सिफारिश जो शब्द है वो किस भाषा से यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, किससे है ये अरबी से है। सिफारिश अरबी से है। कृदंत और तद्धित किसके भेद हैं? तो ये हो जाएगा कि पदबंध के हैं, क्रिया के हैं, उपसर्ग के हैं या फिर प्रत्यय के हैं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये प्रत्यय के भेद मतलब माने जाते हैं, कृदंत और तद्धित। लंबोदर उदाहरण है तो किसका है उदाहरण? ये यहाँ पे बहुव्रीहि का है कि द्वंद्व समास का है, द्विगु समास का है या फिर कर्मधारय का है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाता है कि ए, मतलब कि ये बहुव्रीहि समास का है। ये लंबा है उदर जिसका, अर्थात जब किसी भी तरफ इशारा किया जाता है जहाँ पे तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास जैसे यहाँ पे लंबा है उदर, तो लंबा है उदर यहाँ पे पूछा जा रहा है, लंबोदर कह के बात की जाती है, तो हम गणेश जी का नाम वहाँ पे लेते हैं तो उनकी तरफ इशारा कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसमें से किस विकल्प के सही शब्द द्विगुण समास के उदाहरण हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये जो है ये हो जाएगा दशानन, यच्छेद, सप्ताह, शताब्दी, त्रिलोचप, 24 या चतुर्भुज, प्रत्यक्ष।
तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, यहाँ पे आंसर सही होगा सप्ताह और शताब्दी, ये द्विगुण समास के जो है माने जाते हैं उदाहरण। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नैवर्षीय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 9 प्लस ऐश्वर्य, 9 प्लस ऐश्वर्य, या फिर 9 ऐश्वर्य, या फिर 9 ऐश्वर्य। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है क्या, यहाँ पे सही हो जाएगा ए कि 9 प्लस ऐश्वर्य। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा पुल्लिंग नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि ये बनावट है, कि छाता है, कि सूर्य है, कि अमरूद है। तो इसको हम शब्दों में प्रयोग करके देख सकते हैं और उसी हिसाब से अपना ये जान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए बनावट। बनावट जो है वो पुल्लिंग नहीं है, जबकि छाता, अमरूद और सूर्य पुल्लिंग है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक है, कि पदार्थवाचक है, जातिवाचक है, या फिर भाववाचक है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाता है, यहाँ पे डी हो जाता है, ये भाववाचक के अंतर्गत आता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे समुदाय हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा, गुणवाचक, या फिर संख्यावाचक। तो यहाँ पे बी यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि परिमाणवाचक यहाँ पे विशेषण बताया जा रहा है। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। तो यहाँ पे हो सकता है मोहन, पहले में मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ रहा था, मोहन ने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या सही है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर सही हो जाएगा कि मोहन ने पढ़ा होगा, क्योंकि हम उसके ऊपर संदिग्ध की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वार्त्स ध्वनि के उच्चारण कहाँ से होते हैं। तो यहाँ पे जिह्वा की नोक दंत के ऊपरी भाग स्पर्श करती है, जिह्वा की नोक दंत पंक्ति का स्पर्श करती हैं, जिह्वा की नोक तालु का स्पर्श करती हैं, जिह्वा की नाक ओठों को स्पर्श करती हैं। आंसर यहाँ पे क्या सही होता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है ए कि नोक की जिह्वा की नोक दंत की ऊपरी भाग का स्पर्श करती हैं। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो यहाँ ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या फिर डी हो जाएगा। तो क्या सही हो जाता है, यहाँ पे 343 बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया। तो यहाँ पे राजस्थानी को नाम दिया, या फिर भाषा को, या फिर अवधी को, या फिर छत्तीसगढ़ को। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि डॉक्टर ग्रियर्सन जो हैं यहाँ पे कौन सी भाषा को उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी के लिए डॉक्टर ग्रियर्सन ने ब्रजभाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है। ग्रियर्सन ने लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया, जिसने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण करते हुए अपनी भाषाई आधार पर भारत को 3 भागों में बांटा। कौन सी पुस्तक में, लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया में। किसकी ये पुस्तक है, तो ये ग्रियर्सन की पुस्तक है, जिन्होंने भारत की भाषा को 3 भागों में बांटा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंकों के किस रूप को स्वीकार किया गया है। तो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, भारतीय मूल के अरबी अंतर्राष्ट्रीय रूप को, या फिर उपर्युक्त सभी को। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है बी, भारतीय अंक के अंतर्राष्ट्रीय रूप को यहाँ पे स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ए सही है, ए यहाँ पे ए भी सही है, बी और सी 3 यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे साहित्यिक खड़ी बोली के अर्थ में भी है, उसके बाद बी दिल्ली के आसपास से बोली, मतलब बोली के अर्थ में है, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा सी कि बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है।
अगला यहाँ पे प्रश्न है कि तंती नाद कपित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जो बूढ़े सब अंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे उपमा है कि विरोधाभास दृष्टांत है या फिर रूपक है। तो आंसर यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कौन सा? यहाँ पे बी सही हो जाता है। यहाँ पे विरोधाभास है, जहाँ पे विरोधाभास यहाँ पे बताया गया है। कहा गया है कि जहाँ विरोध ना होने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। तो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब अंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे विरोधाभास अलंकार हो जाता है। और यहाँ रूपक की यहाँ पे जो रूपक की बात आई है, तो यहाँ पे जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जगत जानो जिन सकल सो हरि जानो नाहि, जो आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाए, उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि दृष्टांत है कि उदाहरण है कि उपमा है या फिर प्रतिवस्तुतमा है। प्रतिवस्तुतमा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे सही हो जाता है बी, कि यहाँ पे उदाहरण अलंकार है कि जगत जनायो जिन सकल सो हरि जानो नाहि, जो आँखिन सब देखिए आँखि न देखी जाए। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे हो जाएगा उदाहरण अलंकार। निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत दिखावन, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पे ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो क्या सही हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है क्या? सी, यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अमिय झरत चहु ओर सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के बदन अस चंद उदित के ही हेत। उक्त उदाहरण में अलंकार यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि रूपक है कि उपमा है कि प्रतीप है या फिर भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। अमिय झरत चहु ओर सो नयन ताप हरिलेत, राधा जू के बदन अस चंद उदित के ही हेतु। तो जहाँ पर जो उपमेय होता है, जब किसी जो है व्यक्ति से या फिर जो होता है, जैसे राधा जी से किसकी तुलना की जा रही है? अमेय की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे उपमा ना हो करके यहाँ पे प्रतीप अलंकार हो जाता है, क्योंकि प्रतीप जो होता है वो उपमा का उल्टा होता है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे अवधि का निजी छंद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अवधि का क्या हो जाएगा? वर्वे हो जाएगा, कवित्व हो जाएगा, रोला हो जाएगा या फिर छप्पय हो जाएगा। यहाँ पे क्या सही हो जाता है? यहाँ पे डी सही होता है, छप्पय हो जाएगा। अगला प्रश्न है भू में रमी शरद की काम्य नेता थी, नील अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई कुकुभ में अमिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति भी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे वंशस्थ है कि वसंतिलका है कि मंदाक्रांता है या फिर मालिनी है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि यहाँ पे वसंतिलका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? तो आचार्य का नाम पूछा जा रहा है। तो आचार्य भट्ट लोल्लट, आचार्य शंकुक, आचार्य अभिनवगुप्त या फिर आचार्य भट्टनायक। तो यहाँ पे सही हो जाता है सी, आचार्य अभिनवगुप्त को यहाँ पे अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत का आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न है कि शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट हो जाता है कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि लक्षणा है, व्यंजना है, शब्द शक्ति है या फिर अभिधा है। तो आंसर सही होता है यहाँ पे, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी। इसमें सही हो जाता है डी, यहाँ पे हो जाएगा अभिधा। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो वह व्यक्ति
स्वतंत्र के विरोधी कवि हैं, वह स्वतंत्र के पक्षधर माने जाते हैं, वह कैशोर भावुकता के लेखक हैं, वह मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। तो क्या सही होता है? सही हो जाता है यहाँ पे ए, यहाँ पे सही होता है, वो व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं। अभिव्यंजना की सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है, तो ये यूरोपीय हो जाएगा, भारतीय हो जाएगा, ब्रिटिश हो जाएगा या फिर रूसी हो जाएगा। आंसर सही इसमें हो जाएगा, आंसर सही हो जाता है इसमें ए, यूरोपीय हो जाता है। को घटिए विशुभांजा व हलधर के वीर में है, तो यहाँ पे शाब्दी व्यंजना है कि आर्थी व्यंजना है, अभिधा है या फिर लक्षणा है। तो यहाँ पे आविधि व्यंजना माना जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि किसकी मान्यता है कि अद्वितीय अभिव्यक्ति उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि मैथ्यू अर्नाल्ड का है, जॉनसन का है, लॉन्जाइनस का है या फिर सार्न का है। तो यहाँ पे क्या सही होता है? आंसर सही हो जाता है इसमें कि ये लॉन्जाइनस की मान्यता यहाँ पे है। किसकी है? तो लॉन्जाइनस की है। आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि दंडी हैं, क्षेमेंद्र हैं, केशव हैं या फिर धनंजय हैं। तो आंसर इसमें भी सही हो जाता है। क्या? बी सही हो जाता है, क्षेमेंद्र। कवि कंठाभरण के हैं क्षेमेंद्र। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ए सही होता है, बी सही होता है, सी या फिर डी। तो यहाँ पे भी सही हो जाता है आंसर। क्या? डी यहाँ पे सही हो जाता है। उदय नारायण तिवारी जी की ये है हिंदी भाषा उद्भव और विकास के लेखक। अगला प्रश्न है प्रगति और परंपरा नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि देवेंद्र नाथ शर्मा है, भोलानाथ तिवारी है, रविंद्र नाथ श्रीवास्तव हैं या फिर रामविलास शर्मा है। तो ये प्रगति और परंपरा ये आलोचना एक ग्रंथ है, तो ये किसकी पुस्तक यहाँ पे मानी जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर सही होगा ये रामविलास शर्मा की है। बेहद महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि आलोचना लगभग 2-3 पूछा जाता है कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी या फिर पीजीटी। काव्य और कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये नगेंद्र की है या रामचंद्र शुक्ल की है, नंदुलाल वाजपेयी या फिर जयशंकर प्रसाद की है कि काव्य और कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? तो किसकी मानी जाती है? ये हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की ये यहाँ पे मानी जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही होता है कि ए सही हो जाएगा, बी या फिर सी या फिर डी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह किसकी मतलब निबंध के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये बालकृष्ण भट्ट का ये निबंध है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो राजा निर्वसिया हो जाएगा, मांस का दरिया या फिर एक जिंदगी और या फिर कस्बे का आदमी। तो यहाँ पे क्या सही होता है? यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी कि एक और जिंदगी कहानी किसकी है? कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि धर्मवीर भारती हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, मार्कंडे हैं या फिर ज्ञान रंजन है। तो यहाँ पे कर्मनाशा की हार जो है वो शिव प्रसाद जी की कहानी माना जाता है। किसकी माना जाता है? तो शिव प्रसाद जी की ये कहानी मानी जाती है। यदि देखा जाए तो शिव प्रसाद सिंह के प्रमुख कहानी संग्रह इसमें दिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनके जो कहानी संग्रह है उसमें कहा गया है कि आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है और मुर्दा सराय। यदि इतने मतलब कहानियों को हम याद कर लेते हैं इस शिव प्रसाद की, तो यहाँ से ये नहीं है कि यहीं से बनता है प्रश्न, लगभग यहीं से प्रश्न बनेगा शिव प्रसाद जी की यदि बात की जाए तो। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा चित्तौड़ के उधार, अशोक, आकाशदीप या फिर पुरस्कार।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाता है डी। यहाँ पुरस्कार की बात की जा रही है। जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। दामुल का कैदी के लेखक कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये प्रसाद की है या फिर सुदर्शन की है, प्रेमचंद की है या फिर यशपाल जी की ये मानी जाती है कहानी। तो यहाँ पे क्या सही हो जाता है, दामुल का कैदी जो है वो प्रेमचंद की जो इसके लेखक माने जाते हैं, ये एक कहानी है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन हैं, तो इसमें हो जाएगा, कौन हो जाएंगे, इलाचंद जोशी, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय जी ने 3 कहानियाँ लिखकर ही पूरे हिंदी जगत में अपना स्थान बना लिया है। जो बहुत सारी कहानियाँ लिख कर के कई सारे लोगों का नाम हिंदी जगत में नहीं आ पाता है, वो 3 कहानी के माध्यम से ही जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं वो अपना स्थान यहाँ पे बना लेते हैं। उनकी कहानियाँ हैं, एक तो हो जाता है बुद्धू का कांटा, उसने कहा था बुद्धू का कांटा तथा सुखमय जीवन, ये इनकी 3 कहानियाँ मानी जाती हैं। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। यह कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि वो किस में पात्र हैं, तो अकेली या फिर मैकू या फिर पंचलाइट या फिर शरणदाता। तो यहाँ पे क्या सही होता है, यहाँ पे हो जाएगा ए, अकेली में सोमा बुआ एक जो है मुख्य पात्र के रूप में जानी जाती हैं। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है, तो परंपरा केंद्रित, व्यक्ति केंद्रित, वस्तु केंद्रित या फिर रूप केंद्रित। आंसर सही हो जाता है यहाँ पे कि वस्तु केंद्रित ये माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मंजुल मन या फिर मिलजुल मन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उपन्यास की लेखिका पूछा रहा है कौन है, तो यहाँ पे कृष्णा सोबती हैं, मन्नू भंडारी हैं, मृदुला गर्ग हैं या फिर उषा प्रियंवदा हैं। तो यहाँ पे सही हो जाता है सी कि इसकी मृदुला गर्ग जी मानी जाती हैं। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी उर्वांतरण है, तो किसका है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि गबन का है, मंगलसूत्र का है, गोदान का है या फिर रंगभूमि का है। आंसर सही हो जाता है इसमें डी की रंगभूमि का ये उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचना ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि जॉर्ज हैरिसन ने, मिश्रबंधु ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आंसर सही हो जाता है कि इसने आचार्य शुक्ल जी को यहाँ पे माना जाता है। टोपी शुक्ला के लेखक कौन हैं, तो श्रीलाल शुक्ल हैं, राही मासूम रजा हैं, मोहन राकेश हैं या फिर मन्नू भंडारी हैं। टोपी शुक्ला एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इसके लेखक जो हैं वो हो जाते हैं राही मासूम रजा। तो राही मासूम रजा का कुछ और उपन्यास है जिसके लिए जाने जाते हैं, आधा गांव है, ओस की बूंद है, सीन 75, दिल एक सादा कागज है। ये राही मासूम रजा के बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास के रूप में ये जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो संजीव हैं या फिर राकेश वत्स हैं या फिर रणेंद्र हैं या फिर चित्रा मुदगल हैं। तो आंसर यहाँ पे भी क्या सही होता है, सी हो जाता है। यहाँ पे रणेंद्र को माना जाता है ग्लोबल गांव का देवता। निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि गोदान की, सेवा सदन की, मंगलसूत्र या फिर रंगभूमि। तो मंगलसूत्र इनका अधूरा था। किसका है ये, तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद का। लाल चीन उपन्यास के लेखक यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन है, ब्रजनंदन सहाय हैं, लाला सीताराम, लाला श्रीनिवास दास या श्रीपत राय। आंसर यहाँ पे हो जाता है कि ए यहाँ पे ब्रजनंदन सहाय को माना जाता है। उपन्यास और उनके प्रमुख पात्रों का सही युग्म है, तो सुनीता और यहाँ पे सुनीता हरीश, अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा हरिवंश, दादा कामरेड रेखा हरिप्रसन्न, नदी के दीप शैला और भुवन। क्या यहाँ पे बनेगा प्रश्न, तो यहाँ पे हो जाता है कि ये बी यहाँ पे सही हो जाता है कि अंधेरे बंद कमरे में यहाँ पे नीलिमा और हरवंश यहाँ पे माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आधा गांव इसमें से किस विधा का है, तो अभी हमने अपने प्रश्न में यहाँ पे आगे आप लोगों को बताया है कि ये कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है या संस्मरण है, तो ये उपन्यास हो जाता है। किसका, तो ये राही मासूम रजा का। भारतेंदु मंडल के लेखकों में इसमें से कौन से हैं, तो लेखक हैं
कौन से लेखक नहीं है पूछा जा रहा है भारतेंदु मंडल के। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, बी या फिर सी या फिर डी। तो क्या हो जाएगा, शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके नहीं है मंडल के। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है। इसमें चंद समाज की स्थितियों का चित्रण है, इसमें स्कंदगुप्त के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है, इसमें भारतीय पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय किया गया है। आंसर यहाँ पे बनता है कि ये यहाँ पे प्रश्न कौन सा सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ये जयशंकर प्रसाद का है बी। स्कंदगुप्त नाटक जो है इनका, जयशंकर प्रसाद जी का, स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को यहाँ पे किसने उठाया है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पे उठाने का प्रयास किया है। ये उन्हीं का एक प्रमुख नाटक के रूप में माना जाता है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी इनका नाटक महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐतिहासिक के रूप में भीष्म साहनी है, मोहन राकेश हैं, लक्ष्मी नारायण हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो ऐतिहासिकता की दृष्टि से देखा जाता है कि कौन इसमें से प्रधान माना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है वो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटकों में देखा जाता है तो इनका पहला नाटक सज्जन है, कल्याणी है, उसके बाद करुणालय, फिर प्रायश्चित, राजश्री, उसके बाद विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवसानी एक घूट इनकी एकांकी के रूप में माना जाता है। तो यदि जयशंकर प्रसाद के इतने नाटकों को हम याद कर लेते हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से यहीं से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। तो चंद्रगुप्त हैं, राजश्री हैं, स्कंदगुप्त हैं या फिर ध्रुवस्वामिनी हैं। तो आंसर यहाँ पे बन जाता है डी। कौन सा, डी यहाँ पे हो जाता है ध्रुवस्वामिनी। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल या फिर आषाढ़ का एक दिन। तो रक्त कमल इनका नहीं है और इनके और भी जितने भी नाटक हैं यहाँ पे सारे मोहन राकेश के नाटक यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो रक्त कमल जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। यदि हम रक्त और कमल से याद करते हैं तो लाल इसमें भी लगा है और रक्त क्या होता है वो भी लाल होता है। तो इसे रिलेट करके याद कर लीजिए। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया तो किसने किया। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने या फिर राजा लक्ष्मण सिंह या भारतेंद्र ने या फिर गिरधर दास ने। तो यहाँ पे प्रश्न सही जाता है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका अनुवाद यहाँ पे किया। अगला प्रश्न है कि चौपट, चौपटे और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा किशोरी दास गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएगा या फिर रामकृष्ण वर्मा हो जाएगा, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी या फिर रूप नारायण पांडे। आंसर यहाँ पे सही हो जाता है ए सही हो जाएगा कि किशोरी लाल गोस्वामी का ये माना जाता है। निम्न से कौन सा नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा तो ए है कि बी है कि सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे संयोगिता स्वयंवर जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नाटक नहीं है, बाकी और सारा उन्हीं का नाटक है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे ए सही हो जाता है, बी, सी या फिर डी। तो ये 1800 में फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी। तो 1800 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसके शासनकाल में। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी स्थापना की थी, उन्हीं के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई। जूठन के लेखक यहाँ पे हैं तो कौन हो जाएंगे। जूठन के सूरजपाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर श्यामलाल या फिर माता प्रसाद। जूठन के लेखक जो हैं वो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है बी की ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि बलदेव खटिक किसकी कविता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि धूमिल की है कि लीलाधर जगूड़ी की है या फिर बलदेव बंसी की है, इसमें से किसी की नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या सही होता है। यहाँ पे बी हो जाएगा, लीलाधर जगूड़ी जी की ये नाटिका मतलब कविता मानी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। प्रयोगवाद का जन्म तारसप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग से इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवादी हसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। नई कविता प्रयोगवाद को विकसित रूप नहीं है। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा सही। तो यहाँ पे हो जाएगा डी की नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि का प्रयोग संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा नागार्जुन जी हैं, या फिर अज्ञेय हैं, या फिर मुक्तिबोध हैं, या फिर भारत भूषण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही कि प्रयोगवाद से, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। तो यहाँ पे क्या सही होता है, यहाँ पे नागार्जुन जो हैं वो हो जाते हैं प्रगतिवादी के कवि के रूप में इनको माना जाता है। अगला प्रश्न है कि साखी किसका संकलन है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि शमशेर जी का है, कि कीर्ति जी की है, यहाँ पे हरिनारायण व्यास का है, या फिर विजय देव नारायण शाही का है। तो यहाँ पे विजय देव नारायण शाही जी की रचना साखी का संकलन यहाँ पे किया गया है। किसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा विजय देव नारायण शाही। और उनका और है यहाँ पे कविता संग्रह साखी है, उसके बाद मछली घर है, संवाद तुमसे आदि इनके जो है रचना के रूप में देखा जा सकता है। किसकी, तो ये विजय देव नारायण शाही की रचना है साखी। साथियों धन्यवाद। हमने यहाँ पे जो भी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया है, बिल्कुल ये एकदम बदलते पैटर्न के प्रश्न हैं। यहीं से प्रश्न ऐसे ही प्रकार की, मतलब इसी तरह के प्रश्न वहाँ पे पेपर में पूछे जाने की संभावना रहती है। जो प्रश्नों को सीधा ना पूछ करके बिल्कुल घुमा देता है, थोड़ा सा प्रश्न वही रहता है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा घुमाने के कारण प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। तो उन्हीं बदलावों को सही से याद करने के लिए अपने जो है प्रैक्टिस सेट को आप लोग करते रहें, ताकि आप लोगों की मजबूती इसके माध्यम से बनती रहे और आप लोग परीक्षा में हर तरफ से अच्छा कर पाएँ। धन्यवाद।